Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics और चैप्टर है हमारा 13, चैप्टर नंबर 13। आज हम बात करेंगे पहले व्हाट आर सिंपल सर्किट्स क्या हैं और कम्प्लेक्स सर्किट्स क्या हैं, फिर हम बात करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की। अ सिंपल नेटवर्क की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ सिंपल नेटवर्क या सिंपल सर्किट क्या है? सिंपल नेटवर्क और सिंपल सर्किट। देखें, अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें electrical circuit which has a number of resistors, जिसमें बहुत से नंबर ऑफ 2, 3, 4 रजिस्टर हो सकते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स and a single current source नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, बट उसमें जो करंट सोर्स है वो क्या हो, एक ही हो, करंट सोर्स। तो ऐसे सर्किट्स को हम क्या कहते हैं? सोर्स। दीज सर्किट्स आर कॉल्ड सिंपल नेटवर्क्स हम कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है सिंपल नेटवर्क्स में कि जो रजिस्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स, बट इसमें जो करंट सोर्स होगा वो बैटरी होगी, वो एक ही होगी। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे इन नेटवर्क्स को? तो सॉल्व, एक तो हम इसमें ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे सिंपल सर्किट्स को ओहम लॉ से, नंबर 1। नंबर 2, जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर पैरेलल एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रजिस्टर्स का, उनके लिए रूल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं आप सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ये दो। दूसरा, व्हाट आर कम्प्लेक्स नेटवर्क्स? व्हाट आर कम्प्लेक्स नेटवर्क्स? अब देखिए कम्प्लेक्स नेटवर्क्स क्या हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट विच हैज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, which has number of resistors, उसमें रजिस्टर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एंड मोर देन वन करंट सोर्स। ठीक है, उसी तरह जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, रजिस्टर्स नंबर ऑफ, और करंट सोर्स जो होंगे उसमें एक से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इस कार्ड उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नेटवर्क कहते हैं। तो कम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो किरचॉफ, जो इसमें हम नेक्स्ट जिक्र भी करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड रूल को हम मोस्टली यूज़ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल को यूज़ करेंगे इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसे सर्किट्स जिसमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर जो हैं, दे आर नंबर ऑफ़ रजिस्टर 2, 3, 4, 5, लेकिन जो करंट सोर्स है वो एक से क्या हों, ज़्यादा हों, तो हम उनको क्या कहते हैं, दैट आर कम्प्लेक्स। उनको सॉल्व कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल यूज़ करते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल।
Kirchhoff's फर्स्ट रूल, बात करेंगे Kirchhoff फर्स्ट रूल, ठीक है। सबसे पहले तो दिस रूल इज अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किससे बिल्कुल अकॉर्डेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अकॉर्डेंस विद दिस रूल इज अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डेंस है, ये इसमें एग्जिबिट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ से। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें फर्स्ट रूल को, तो इसकी सिंपल सी पहले दो डेफिनेशंस हम इसके करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि ऑल द करंट्स स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स, द सम ऑफ ऑल द करंट्स, sum of all the currents meeting at a point in a circuit, meeting at a point in a circuit, सर्किट के अंदर जितने भी करंट जो एक पॉइंट्स पे आके मीट कर रहे हैं इस, वो क्या है, ज़ीरो। इनका सम क्या होगा, ज़ीरो। कि जितने भी करंट सर्किट के अंदर एक पॉइंट पे जितने भी करंट्स मीट करते हैं उस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहे हैं, जो उस पॉइंट इनटू दैट पॉइंट फ्लो कर रहे हैं, तो उनका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो को होगा। या हम दूसरी तरह के डिफ़ाइन करें, ठीक है, द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, के जितने भी करंट्स हैं उनका सम जो है, जो फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, एक तरफ पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू, न्यूमेरिकली वो बराबर होगा करंट्स फ्लोइंग इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट की तरफ जितने करंट फ्लो कर रहे होंगे उनका सम बराबर होगा फ्रॉम दैट, जितने करंट्स फ्लो कर रहे हैं उनका सम जो उससे अवे फ्लो कर रहे हैं। इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें लॉ को मैथमेटिकली, तो सिग्मा आई इज़ इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि जितने करंट्स हैं एक पॉइंट सर्किट के अंदर इन सर्किट फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट पॉइंट, उनका सम बराबर होगा जितने करंट्स उस पॉइंट सर्किट के अंदर अवे जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम अगर चलें इसको एक्सप्लेन करें लॉ को, तो उसके लिए हम एक सर्किट को लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है जिसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं, लेट्स से R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें से करंट जो I1 फ्लो कर रहा है लेट्स से टुवर्ड्स ए। सिमिलरली एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, दैट रेजिस्टेंस फर्ज कर लें ये रेजिस्टेंस R2 है, इस करंट I2 है, जब फ्लोइंग टुवर्ड्स दी ए की तरफ फ्लो कर रहा है। सिमिलरली एक रेजिस्टेंस है R3, इसमें से करंट I3 फ्लो कर रहा है ये अवे फ्रॉम ए, और एक रेजिस्टेंस और है लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज R4, इसमें करंट I4 है, ये भी 4 कर रहा है अवे फ्रॉम ए से अवे लेट्स से, ठीक है। फॉर एग्जांपल I1 I2 फ्लो कर रहे हैं इनटू ए, एंड I3 एंड I4 आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम दी, ठीक है। कंसिडर कर लें कि कंसिडर 4 रेजिस्टेंस वायर्स, 4 रेजिस्टेंस वायर्स हैं, मीट एट ए पे 4 रेजिस्टेंस वायर्स आपस में मिलती हैं, और में करंट की डायरेक्शन जो है इस तरह है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट ए, और जो करंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, जैसे मैं फिगर में आपको बताया, करंट फ्लोइंग
टूवर्ड्स ए आर क्या है I1 एंड I2 और करंट्स फ्लोइंग अवे जो फ्लो कर रहे हैं आर वो कौन से हैं I2 एंड I3। अब साइन कन्वेंशन क्या है कि जो करंट्स विच फ्लो टुवर्ड्स द पॉइंट की तरफ या इनटू द पॉइंट फ्लो करें उनको हम टेकन एज पॉजिटिव, और वो करंट जो किसी पॉइंट से वे फ्लो कर रहे हों उनको हम क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ सोर्स से हम क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 10 I1 चूँकि करंट फ्लो कर रहा है, I2 पॉजिटिव लेंगे, I3 नेगेटिव होगा क्योंकि अवे फ्लो कर रहा है। सिमिलर I4 क्या है नेगेटिव लेंगे क्योंकि अवे फ्लो कर रहा है। इसका सम किसके बराबर होगा 0 के। क्यों? क्योंकि ये हमने सर पॉइंट पे जितने भी करंट्स अवे हैं या इनटू हैं, ठीक है, वो फ्लो कर रहे हैं, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक इनका सम किसके बराबर होगा दैट वुड बी 0 के बराबर होगा, विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के क्या होगा ये अकॉर्डेंस होगा। कैसे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू होगा I3 प्लस I4 कि जितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू पॉइंट ए इज इक्वल टू उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा अवे फ्रॉम दी पॉइंट। इसीलिए दिस लॉ इज़ अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि जितना चार्ज पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है उतना ही चार्ज क्या कर रहा होगा अवे फ्लो कर रहा होगा, बशर्ते कि वो पॉइंट ए जो है ना तो वो सिंक हो ना ही वो क्या हो सोर्स हो। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसे कहते हैं, इसको हम क्रिचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, जो कि हम इसमें पॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्रिचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। लॉ फर्स्ट रूल को हम क्या कहते हैं पॉइंट रूल। अब एक में दो बातें जो हैं कि वो बात करें अगर हम यहाँ पे कि अगर कोई पॉइंट जो है वो सिंक या सोर्स ना हो, ठीक है, तो जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उस पॉइंट की तरफ उतना ही फ्लो कर रहा होगा अवे, उस करंट से अवे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना करंट इनटू फ्लो कर रहा होगा जो पॉइंट है उतना ही अवे। तो अगर वो पॉइंट और सिंक और सोर्स नहीं है, सिंक या सोर्स, सिंक का मतलब क्या है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ना हो, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ना हो, ठीक है, फॉर द पॉजिटिव चार्ज। सोर्स क्या है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ना हो, सोर्स मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, सिंक ना हो, अगर ये पॉइंट सिंक नहीं है या सोर्स नहीं है तो जितना चार्ज पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा होगा उतना ही चार्ज अवे फ्रॉम दी फ्लो कर रहा होगा। इसीलिए ये लॉ इज अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये था फिर फर्स्ट